यूपीएससी सीएससी में मेंस के एग्ज़ाम्स में हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चुनना होता है जिसमें दो पेपर होते हैं। तो ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का। ये पेपर 2 है। ये 250 मार्क्स का है। ऑप्शनल क्योंकि दोनों पेपर मिला के 500 का होता है। तो ये पेपर 2 जो करने के लिए टाइम मिलता है 3 आवर्स मिलते हैं। इसमें 8 प्रश्न होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं और मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में छपे होते हैं। इनमें से हमें टोटल जो है 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, जैसे हम अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में करते हैं, लाइक इग्नू के एग्ज़ाम में सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है और उसमें हमें 5 ही क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें भी जो है 5 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये रखी जाती है कि जो पहला क्वेश्चन होता है और जो 5वां क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। बाकी प्रश्नों में से जो है कम से कम हमें एक एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए जो है उसके अंक जो भी मार्क्स होते हैं वो सामने दिए होते हैं। कई बार क्योंकि क्वेश्चन पार्ट्स में होता है, क्वेश्चन एक ही होता है लेकिन पार्ट्स उसके 2 होते हैं या और भी ज़्यादा होते हैं, तो उसके सामने उसके मार्क्स लिखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उत्तर हमें लिखना होता है। हर एक क्वेश्चन के आंसर की जो है वो वर्ड लिमिट भी होती है, तो वो भी हमें माननी चाहिए। और बाई चांस अगर हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो उसकी जो जगह होती है वो हमें काट देनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सेक्शन फर्स्ट से जो है क्वेश्चन क्या बने हैं। इसमें एक क्वेश्चन बना हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 150 वर्ड्स। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो है 5 पार्ट्स में क्वेश्चन है और हर एक पार्ट का आंसर 150 शब्द में लिखना है। और ये 5 क्वेश्चन जो हैं, मतलब एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 10 पंजे हो गए 50, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस द साइकोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, न्यू लिबरलिज्म लाइटेंड न्यू रियलिज्म्स डार्क व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कमेंट। नव उदारवाद ने नव यथार्थवाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंधकारमयी दृष्टिकोण को प्रकाशमान किया, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। खाद्य और पर्यावरणीय खतरों के संदर्भ में गैर पारंपरिक सुरक्षा संकटों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड सोसाइटीज। खुले और बंद समाज में राजनीतिक समाजीकरण की चर्चा कीजिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, कमेंट ऑन दी रेड लिपस्टिक मूवमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेमिनिस्ट राइट्स। नारीवादी अधिकारों के संदर्भ में लाल लिपस्टिक आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के लिए जो जगह होगी आंसर लिखने की वो पेपर में दी होती है और ये पेपर मतलब अलग से दिया होता है जो कि आप डिटैच करके मेंस के क्वेश्चन पेपर में से निकाल के ले आते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे द वर्ल्ड करेंटली हैज़ बीन इन द throes of a twin process of democratic backsliding and democratic backlash. How would you explain this paradox? वर्तमान विश्व लोकतांत्रिक पतन और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया की दोहरी प्रक्रिया से गुजर रहा है, आप इस विरोधाभास को कैसे समझाएंगे। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है कि द विथड्रॉवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑन द ग्लोबल हेल्थ। री-इमेजिनिंग दिस एग्जिस्टिंग WHO इज वाइटल फॉर द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा डिस्कस। विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हट जाने से वैश्विक स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव आने निश्चित है। मौजूदा WHO की पूर्ण कल्पना करना वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैव क्वालिटेटिवली ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड बाय द वे ऑफ देयर फ्रेश इनसाइट्स एंड एक्शंस। इल्यूस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स। बहुराष्ट्रीय अभिनेताओं ने अपनी नवीन अंतर्दृष्टि और कार्यों के माध्यम से दुनिया को गुणात्मक रूप से बदल दिया है, अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ऑफ लेट सेंट्रिस्ट एंड सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन फेसिंग सेटबैक्स व्हाइल सेंटर राइट पार्टीज हैव बीन इन असेंडेंसी द वर्ल्ड ओवर। कमेंट। हाल के समय में केंद्रवादी और वामपंथी राजनीतिक दलों को असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दक्षिणी पंथी दल विश्व भर में बढ़त हासिल कर रहे हैं, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट RR2P। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आर सिमिलर बट डिफरेंट इन स्कोप, गोल्स एंड मेथड्स एक्सप्लेन। सामूहिक सुरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी R2P समान है किंतु कार्यक्षेत्र, लक्ष्य और पद्धति में भिन्न है, समझाइए।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि global south sensitive model of globalization would prevent the danger emanating from ओवर सेंट्रलाइज्ड ग्लोबलाइजेशन डिस्कस। वैश्वीकरण का वैश्विक दक्षिणी संवेदनशील प्रतिमान अति केंद्रित वैश्वीकरण के खतरे को रोकेगा, विवेचना कीजिए। आगे क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका हैज बीन मॉडरेट सक्सेस इन काउंटरिंग यूएस लेड ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बाय फॉर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसाइजिंग रीजनल सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड अल्टरनेटिव डेवलपमेंट डिस्कस। क्षेत्रीय संप्रभुता, आर्थिक अखंडता और वैकल्पिक विकास पर बल देने वाले विभिन्न संगठनों की स्थापना के आधार पर लैटिन अमेरिका ने यूएस के नेतृत्व में स्थापित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को जो है विकल्प प्रस्तुत करने से सीमित सफलता प्राप्त की है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, हाउ सक्सेसफुल हैज द ASEAN+3 बीन इन एड्रेसिंग रीजनल प्रॉब्लम्स, सपोर्ट योर आंसर विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स। क्षेत्रीय समस्याओं को संबोधित करने में ASEAN+3 किस हद तक सफल रहा, सुस्पष्ट उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर को समर्थित कीजिए। उसके बाद है, ट्रम्प्स रिटर्न टू द व्हाइट हाउस इज अ जोल्ट टू पुश द यूरोपियन यूनियन टू इन्वेस्ट इन इट्स ओन डिफेंस एंड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवाइवल। कमेंट। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी यूरोपीय संघ को अपनी रक्षा और आर्थिक और तकनीकी पुनरुत्थान में निवेश करने के दबाव के लिए एक झटका है, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद हमने बताया था ना कि सेक्शन फर्स्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, फिर सेक्शन बी से जो है ये क्वेश्चन 5th कंपलसरी है, ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी ही है, ठीक है। और टोटल हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, दिए कितने होते हैं, 8 क्वेश्चंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है ये, और इसमें ये भी शर्त रखी गई है कि 3 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट हमें करने हैं दोनों सेक्शन से। तो 6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन नहीं हो गए, सॉरी, मतलब 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो मतलब ये है कि फर्स्ट और 5th कंपलसरी है, बाकी जो है हमारी मर्जी होती है कि हम क्या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे 5th क्वेश्चन में क्या है, चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट एंड टेंगिबल शिफ्ट इन पावर डायनेमिक्स इन बांग्लादेश हैज वीकेंड इंडियाज लेवरेज इन ढाका। इधर क्या है ये, चीन के बढ़ते प्रभाव और बांग्लादेश में शक्तियों के संतुलन में बड़े बदलाव ने ढाका में भारत के प्रभाव को कमजोर किया है, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वुड यू एग्री विद द कंटेंशन दैट India's inclination to lean on a more aggressive, hyper-realist posture has gained a new momentum in the aftermath of the Pahalgam terrorist strike? Comment। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि भारत के अधिक आक्रामक, अति यथार्थवादी, हाइपर रियलिस्ट दृष्टिकोण के प्रति झुकाव ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक नई गति प्राप्त कर ली है, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फॉर इंडिया अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वुड ऑल्सो मीन अ मल्टीपोलर एशिया। कमेंट। भारत के लिए एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ एक बहुध्रुवीय एशिया का होना भी होगा, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द नॉन अलाइंड मूवमेंट हैव एनी फ्यूचर इन द वेक ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिफरेंस टुवर्ड्स इट। भारत की गुट निरपेक्षता के प्रति बढ़ती उदासीनता के बीच क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई भविष्य है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान ग्रू इनटू अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। कमेंट। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक संबंध एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में बदल गए हैं, टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। हाउ जस्टिफाइड डू यू थिंक इन एस जयशंकर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द करेंट फेज एज अ फेज ऑफ द एनर्जेटिक डिप्लोमेसी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपके अनुसार एस जयशंकर द्वारा वर्तमान चरण का सक्रिय कूटनीति के चरण के रूप में वर्गीकरण कितना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग टाइज विद कंट्रीज दैट विल अश्योर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड गारंटी ग्रेटर कनेक्टिविटी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एनालाइज। भारत उन देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है जो एक स्वतंत्र और खुली इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करेंगे और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ बेहतर संपर्क की गारंटी देंगी, विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैरिफ थ्रेट्स हैव पुश्ड इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन क्लोजर। इवैल्यूएट द इंडिया ईयू पार्टनरशिप। टैरिफ की धमकियों ने भारत और यूरोपीय संघ को करीब ला दिया है, भारत व ईयू की साझेदारी का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, इंडिया कंटिन्यूज टू इन्वोक इट्स टाइम टेस्टेड पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी vis-a-vis both the United States of America and Russia by rejecting US offer of mediation on Kashmir issue and by refusing to criticize Russia in its ongoing war against Ukraine. Comment। भारत अपनी समय परखित रणनीतिक आत्मनिर्भरता की नीति संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंधों में जारी रखते हुए कश्मीर मुद्दे पर यूएस की मध्यस्थता के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है और यूक्रेन के साथ चलते युद्ध के लिए रूस
की आलोचना करने से इनकार करता है, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रम्प्स यूनिलेटरल इम्पोजिशन ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन स्कोर्स ऑफ कंट्रीज poses impending threat to the future of the rule-based multilateral global trading system under the WTO. What options do the WTO members have to salvage the organization? ट्रम्प द्वारा अनेक देशों पर एक तरफा पारस्परिक शुल्क लगाया जाना WTO की नियम आधारित बहुपक्षीय वैश्विक व्यापार व्यवस्था के भविष्य को संभावित खतरा पहुंचाता है। WTO के सदस्यों के पास संगठन को बचाने के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? नॉन अलाइनमेंट 2.0 अंडरस्कोर्स इंडियाज यूनिक एस्पिरेशन टू emerge as a site for an alternative universality. कमेंट, गुटनिरपेक्षता 2.0 भारत की अनोखी आकांक्षा को उजागर करता है कि वह एक वैकल्पिक वैश्विकता का स्थल बने, और टिप्पणी कीजिए। इंडियाज रिलक्टेंस टू परसीव एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट inevitably made the multilateral path to nuclear security a default option until it decided to cross the nuclear Rubicon in 1998. Identify and analyze some of the major reasons behind this shift in India's position on the nuclear question. भारत के किसी भी प्रकार के अस्तित्व खतरे को समझने की अनिच्छा ने अनिवार्य रूप से परमाणु सुरक्षा के बहुपक्षीय मार्ग को एक डिफॉल्ट विकल्प बना दिया था, जब तक कि इसने 1998 में परमाणु रूबिकॉन को पार करने का निर्णय नहीं लिया था। परमाणु प्रश्न पर भारत की स्थिति में इस परिवर्तन के कुछ प्रमुख कारणों की पहचान और विश्लेषण कीजिए। डिस्कस सम ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज न्यू इंटरेस्ट इन अफ्रीका विच माइट हेल्प इन डेवलपिंग लॉन्ग टर्म कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर चाइना। भारत की अफ्रीका के प्रति नई रुचि के मुख्य कारणों पर चर्चा कीजिए जो लंबे समय में चीन के सापेक्ष तुलनात्मक लाभ विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। डिस्कस द पोटेंशियल रोल इंडिया कैन प्ले इन इनिशिएटिंग अ पॉसिबल फेज ऑफ ट्राइलेटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट अमंग इंडिया, चाइना एंड नेपाल। भारत, चीन और नेपाल के मध्य त्रिपक्षीय आर्थिक जुड़ाव के संभावित चरण को प्रारंभ करने में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए।